नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के 40 क्वेश्चन का साइंस का सेट देखने वाले हैं, जो कि रेलवे ने पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है ये प्रकृति में अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, इसके अलावा जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो है एल्युमिनियम, सोडियम, क्रोमियम और प्लेटिनम। ये सभी क्या है, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होता है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्रुवण से यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश तरंगे होती है तो ये अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसको वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम सिलिकेट को जो है ये वाटर ग्लास के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट को जो है ये धोवन सोडा के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन है ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दाब जो है ये ध्वनि की चाल पर जो है प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। G.H. वैन टैसल जो है ये सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक है। ठीक है, इसके अलावा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर है वो है यूनिवेक। ठीक है, यूनिवेक जो है ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, इसे किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसे ये आइसोटोप के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडलीय दाब डैश के बराबर होता है। तो देखिए वायुमंडलीय दाब जो है ये 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो देखिए बोलोमीटर जो है ये ऊष्मा विकिरण को मापता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए विद्युत धारा जो है ये एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता जो है ये ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और समुद्र की गहराई ये फायदोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, रंगीन टेलीविज़न यानी कलर टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाला रंग कौन सा है। तो देखिए कलर टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाला जो रंग है वो है लाल, नीला और हरा। ठीक है, और इसे प्राथमिक रंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लू शार्क जो है ये स्तनधारी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा डॉल्फिन, किलर वेल और सी लायन ये तीनों क्या है, तो ये स्तनधारी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, गठिया शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है। तो देखिए गठिया जो होता है तो ये शरीर के जोड़ों में यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन हृदय की धड़कन की दर में वृद्धि करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुकंपी जो तंत्रिकाएं होती है तो ये हृदय की धड़कन की दर में जो है वृद्धि करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डायोड में धारा कितनी दिशाओं में प्रवाहित होती है। तो देखिए डायोड में जो धारा प्रवाहित होती है तो ये केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी किस में होती है? तो देखिए मानव शरीर में जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है तो ये जबड़े में होती है, ठीक है। इसके अलावा मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है और इसको फीमर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है, ठीक है। और इसे स्टेपिस के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेगिस्तानी पौधों में जड़ें लंबी होती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका जो कारण है, जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं तो ये पानी की खोज में जड़ें जो है बढ़ती है, ठीक है। पानी की खोज में उनकी जड़ें क्या होती हैं? बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव किडनी पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो देखिए मानव किडनी पथरी में पाया जाने वाला जो प्रमुख रासायनिक यौगिक है तो ये है कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो देखिए विकिरण पायरोमीटर के द्वारा जो है ये 500 डिग्री से ऊपर का तापक्रम जो है मापा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा पायरोमीटर जो है ये अत्यंत उच्च ताप मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठंडे रक्त वाले पशुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा कथन दिया गया है ये कथन जो है सत्य है, ठीक है। इनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है, ठीक है। ठंडे रक्त वाले जो पशु होते हैं तो इनके शरीर का तापमान क्या होता है? वायुमंडल के अनुसार जो है बदलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है तो ये है सौर ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंपाइलर है एक, तो देखिए कंपाइलर जो है यह वह प्रोग्राम है जो एक उच्च स्तरीय भाषा से दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, ठीक है। कंपाइलर क्या है? तो यह वह प्रोग्राम है जो एक उच्च स्तरीय भाषा से दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार जो है ये एंडर्स सेल्सियस ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है BCG, इसका आविष्कार किसने किया था? तो यूरिन काल्मेट ने किया था, ठीक है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, ठीक है। रक्त परिवर्तन, ये रक्त परिसंचरण तंत्र होगा, ठीक है। इसका आविष्कार जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए और बी का आविष्कार किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था, ठीक है। विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने किया था और विटामिन डी का आविष्कार जो है ये हॉपकिंस ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण है। तो देखिए धुएं के पार देखने पर वस्तुएं जो हिलती दिखाई देती है तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सोनोग्राफी निम्नलिखित में से कब की जाती है? तो देखिए सोनोग्राफी जो है ये अंतरंग अंगों के चित्र लेना हो तब जो है सोनोग्राफी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गन मेटल में तांबे के अतिरिक्त और कौन सी धातुएं होती है? तो देखिए गन मेटल में तांबे के अतिरिक्त जो धातुएं होती है तो ये टीन और जिंक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो देखिए अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने वाला जो अंग है वो है फेफड़ा, ठीक है। इसके अलावा किडनी जो होता है तो ये रक्त को छानने का कार्य करता है। किडनी क्या करता है? तो ये रक्त को छानने का जो है कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस पशु का गर्भधान काल सबसे लंबा होता है? तो सबसे लंबा जो है ये एशियाई हाथी का गर्भधान काल होता है। कितना होता है? तो ये 6 से 10 दिनों का होता है, ठीक है। गोरिल्ला का
कितना होता है? गोरिल्ला का जो गर्भधान काल होता है 250 से 270 दिनों का होता है। ठीक है। जिराफ का कितना होता है? तो जिराफ का 450 से 465 दिनों का होता है। ठीक है। इसके अलावा शेर का कितना होता है? तो शेर का जो होता है 100 से 120 दिनों का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दैनिक संतुलित भोजन में दूध की न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यक है? तो देखिए दैनिक संतुलित भोजन में दूध की जो न्यूनतम मात्रा आवश्यक है तो ये है 283 ग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रोमीन निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए ब्रोमीन जो है ये एकमात्र धातु है जो कमरे की ताप पर भी द्रव में रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, एक लाल द्रव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये पास्कल के नियम के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस में हानिकारक निकोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए हानिकारक निकोटीन की मात्रा जो है सबसे अधिक है ये बीड़ी तंबाकू में होती है। ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कॉइल वायर को डैश कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? तो ये एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कॉइल वायर को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है इल्मेनाइट, तो देखिए इल्मेनाइट किससे संबंधित है? तो ये टाइटेनियम से संबंधित है। ठीक है। गैलेना किससे संबंधित है? तो गैलेना सीसा से संबंधित है। एस्फेलेराइट किससे संबंधित है? तो एस्फेलेराइट जो है ये जस्ता से संबंधित है। और सिलाइट ये किससे संबंधित है? टंगस्टन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तारों के कारण घटित अंतरिक्षीय परिघटना कौन सी है? तो देखिए तारों के कारण घटित जो अंतरिक्षीय परिघटना है तो यह है कृष्णिका छिद्र। ठीक है। कृष्णिका छिद्र है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, माइक्रोफोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो देखिए माइक्रोफोन में ये ध्वनि से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ठीक है। ध्वनि से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में तांबा नहीं होता है? तो देखिए तांबा जो है ये नाइक्रोम में नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा पीतल, गॉन मेटल और जर्मन सिल्वर इन तीनों में होता है। ठीक है। तांबा इन तीनों में होता है और नाइक्रोम में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों तरह कार्य करती है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अग्न्याशय जो है ये अंत और बाह्य स्रावी दोनों तरह जो है कार्य करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोटर कार द्वारा निष्कासित किस प्रदूषण द्वारा कैंसर रोग की संभावना रहती है? तो देखिए कैंसर रोग की जो संभावना रहती है तो ये पीली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा जो है रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो रक्त को जमने नहीं देता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, फाइब्रिनोजेन, हिपेरिन, थ्रोम्बिन या फिर ग्लोबिन। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।